हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर सोनल परिहार आपके अपने चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। आज हम वापस से मैं और उपासना आपके लिए उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए बाकी के आगे के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आई होप आपने हमारा पिछला वीडियो देखा हो और आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हैं मेरे पास। मैंने उसके आंसर आप लोगों को पर्सनली दिए हैं और उसी से रिलेटेड हमने आगे का जो नेक्स्ट वीडियो बनाया है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। सो उपासना, लेट्स स्टार्ट नाउ। प्रेगनेंसी के टाइम एक और सामान्य सी बात आती है सामने कि 6 माह हो जाते हैं या 8 महीने हो जाते हैं तो एक स्ट्रेंज सी लाइन यहाँ पेट पे आ जाती है, अजीब सी। तो क्या वो चली जाती है या उसके लिए भी हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं? देखिए, दो तरह की चीजें होती है। एक तो होता है स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स तो पूरी बॉडी पे यहाँ तक पूरे फैल जाते हैं। कई लोगों को पीछे बैक पे, हिप्स पे, यहाँ हाथ में, जहाँ जहाँ आपका फैट पड़ेगा, जहाँ जहाँ आपकी स्किन फटेगी, क्योंकि क्या होता है, स्किन क्या है, इलास्टिक और कोलेजन का मिक्सचर है। तो जैसे जैसे वो फैलनी शुरू होगी तो उसमें जितनी इलास्टिसिटी होगी उतनी तो फैल जाएगी। जब उसकी ज्यादा फैलेगी तो फिर इलास्टिक टूटना शुरू हो जाता है, बीच बीच में गैप्स आने शुरू, तो वो मार्क्स छोड़ देता है। तो ये डिपेंड करता है कि लेडी की स्किन कैसी है और उसका कितना वेट बढ़ा है। ठीक है, तो कोई भी मार्केट में ऐसी क्रीम नहीं है जिसके हम कह सके कि इसको मलने से आपके स्ट्रेच मार्क्स चले जाएंगे या नहीं आएंगे। पुराने स्ट्रेच मार्क्स कभी जाते नहीं है और नए आएंगे कि नहीं आएंगे उसको प्रिवेंट करने का कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है, आप अपनी स्किन को एकदम सॉफ्ट रखें, एलोवेरा या जो भी आपको क्रीम सूट करती है इसको एकदम सपल रखें, हेल्दी स्किन रखें। ड्राइनेस में और ज्यादा फटेगी। कभी भी अपने नाखून से अपनी खुजली ना करें, बहुत इचिंग होती है। कभी भी आप देखिए, कभी भी कोई स्वेलिंग होगी, स्प्रेड आउट होगा कोई चीज तो वहाँ खुजली होती है। तो खुजली ना करें उसको। आप जितना आप स्कार देंगे नाखून से उतना ज्यादा गंदा निशान पड़ेगा। जो नेचुरल मार्क्स है वो तो आएंगे। और जैसे कि आपने बोले एक पतली सी लाइन बन जाती है, ये लीनियर नाइग्रा होता है। लीनियर नाइग्रा होता है बेसिकली अंदर जो बॉडी की जो मसल्स हैं वो यहाँ आके दोनों तरफ से आके यहाँ आके मिलती है बीच में। जब वो मिलती है बीच में तो एक पतली सी लाइन सबके में बनती है। किसी में लाइट पिंक होती है, किसी में लाइट ब्राउन होती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्किन कलर। तो प्रेगनेंसी के साथ ये मेलेनिन बढ़ता है, आपकी सारी लाइंस डार्क हो जाती है। जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होती है 2-3 महीने के अंदर सारी लाइंस जो आपकी डार्क थी वो लाइट हो जाती है, या तो लाइट ब्राउन हो जाती है या फिर लाइट पिंकिश सिल्वरिश कलर की हो जाती है। आपका लीनियर नाइग्रा, आपके स्ट्रेच मार्क्स सब चले जाते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स इसका मतलब टाइम से धीरे-धीरे कम हो जाते हैं। आप नाखून से निशान रख दीजिए और कोई भी क्रीम ऐसी नहीं आती जैसे मैंने पहले बताया। सो डोंट फॉल प्रे, मतलब ये मत सोचिए ये क्रीम अच्छी, ये क्रीम अच्छी, कुछ भी फायदा नहीं होता, आपकी स्किन पे डिपेंड है। नॉर्मल प्रेगनेंसी के टाइम लेडीज़ का वेट बहुत बढ़ जाता है, बहुत मोटे हो जाते हैं, बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम कहीं बाहर नहीं जाएं, कोई दवाई का रिएक्शन हो गया। तो प्रेगनेंसी के टाइम जब मतलब माँ बनते हैं, कंसीव करने के टाइम, तो एक ऐसा वेट एक्ट होता है कि ऐसा इतना ही वेट लेडीज़ का होना चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली वेट 10 to 12 kg तो नॉर्मल है, बिकॉज देखिए 5 kg तो आपके यूट्रस के अंदर ही होता है। 3-3.25 किलो का बच्चा होता है, बाकी फ्लूइड होता है, पानी और ब्लड होता है, प्लासेंटा होता है, आंवल। तो ये सारा का सारा 5 किलो तो आप उसी से रिड्यूस कर जाते हैं जो आपकी डिलीवरी होती है। बाकी का 5 से 7 किलो आपकी ब्रेस्ट डेवलप हो रही है, आपका यूट्रस हैवी हो रहा है, बच्चेदानी, आपकी हिप्स, आपके थाई, सबको हैवी हो जाता है। तो 10 से 12 किलो तो नॉर्मल है। उससे ज़्यादा अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल भी हो सकता है या फिर कोई अबनॉर्मलिटी भी हो सकती है। अबनॉर्मलिटी यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, या फिर डायबिटीज़ हो सकती है, या फिर पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, बच्चा बहुत बड़ा है या पेट में पानी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपका डॉक्टर ही आपको बता पाएगा कि क्या नॉर्मल है क्या अबनॉर्मल है। बट 10 to 12 kg नॉर्मल। मैं कहती हूँ अगर नॉर्मल लेडीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, उसके बावजूद अगर 15 से 20 किलो या 25 किलो तक गेन करती हैं तो ये भी कभी कभी नॉर्मल होता है। एक्सेप्शनल केसेस में वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, वाटर रिटेंशन होता है क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन आपका एक हार्मोन है जो कि फिजियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो आपकी बॉडी को तैयार करता है डिलीवरी के लिए। तो आपके ब्लड में इतना पानी आ जाता है, आपके टिश्यूज़ में इतना पानी आ जाता है कि आपकी रिंग्स, आपकी कड़े वड़े सब टाइट हो जाते हैं। तो अगर आपको बीपी और डायबिटीज अगर सब रूल्ड आउट है, सब नॉर्मल है, तब भी आप वेट गेन कर रहे हैं तो जस्ट टेक इट इजी। जितनी जल्दी वेट गेन हुआ है उतनी जल्दी रिड्यूस भी हो जाएगा डिलीवरी के बाद। तो इट इज़ जस्ट वाटर रिटेंशन। आई थिंक हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि एक तो प्रेगनेंसी में हमारे राजस्थान में घी बहुत खिलाते हैं। घी खिलाने से वेट इतना गेन हो जाता है कि लेडीज तो मोटी हो जाती है, बच्चे तक वो फैट जाता नहीं, बैड फैट इकट्ठा हो जाता है, बाद में उसको कम करना मुश्किल हो जाता है। और ज़्यादा वेट गेन होने से आगे जाके प्रॉब्लम्स होती है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन पहले से भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। और कभी कभी ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, पैरों में डीवीटी जिसको बोलते हैं। तो वेट एकदम ऑप्टिमम गेन हो उसके लिए आप हेल्दी डाइट रखिए, ज़्यादा घी मत लीजिए, एक्सरसाइज रूटीन में करते रहिए। हम लोग बहुत सारे एक्सरसाइजेस हॉस्पिटल में बताते हैं, योगा है, लाइट वॉकिंग है, सब बहुत जरूरी है। डाइट अच्छी रखिए और शुरू में जब आप कंसीव करते हैं तब ध्यान रखिए आपका वेट एकदम नॉर्मल लिमिट में। ये नहीं कि आप 80 kg पे कंसीव करें फिर तो आप 100 क्रॉस कर ही जाओ।
इट इज़ बेटर हम BMI और इनिशियल वेट की नॉर्मल। हेल्दी खाने से, हेल्दी लाइफस्टाइल से हम अपना वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ध्यान कंट्रोल में और रख बच्चा भी सकते हेल्दी रहेगा। हैं। अच्छा भी लेबर पेन्स और डिलीवरी के टाइम कुछ ऐसे मेन स्टेप्स या कुछ हमें ध्यान रखनी पड़ती है, कुछ ज़रूरी ऐसी बातें? आई थिंक डाइट का मैंने बता ही दिया। एक्सरसाइज अगर रूटीन वर्क करते रहिए, लेटे मत रहिए, वेट गेन ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो खौफ होता है डिलीवरी का, उसको दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अभी लेबर पेन को कम करने के लिए बहुत तरीके आ गए। जो लेडीज़ डरती हैं, क्योंकि आजकल ऑब्वियसली 1-2 ही बच्चे होते हैं, कोई 5-5 6 तो होते नहीं हैं, तो लेडीज़ को एक खौफ होता है दिमाग में कि बच्चा पैदा करूँ, कोई दर्द लेबर पेन से डर होता है। हाँ, और लेबर पेन के डर से कई लोग सिजेरियन करवाते हैं, तो ये बहुत गलत धारणा है। क्योंकि पेन को कम कर, पहली बात तो फिजियोलॉजिकल है, उसको सहन करने की शक्ति रखिए। उसको सहन करने के लिए हस्बैंड का पूरा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है। जब पार्टनर साथ में रहते हैं दोनों, और डिलीवरी के समय भी अगर पार्टनर साथ में है या ड्यूरिंग 9 मंथ्स आप पूरा साथ में उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये पेन कम हो जाता है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़, बहुत सारी मशीन्स आती है, जैसे टेंस मशीन है जिसमें नर्व स्टिमुलेशन करते हैं, तो उससे नर्व स्टिमुलेशन करने से आपका जो ये वाला पेन है, इससे आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और ये कम हो जाता है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं होता, बट फर्क पड़ता है। इंजेक्शंस हैं, पेन किलर्स हैं। बेस्ट पार्ट इज एपिड्यूरल एनालिसिस। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक पतली सी सुई होती है जो कि एनेस्थेटिस्ट आपके पीठ पे लगाते हैं और पाइप फिट कर देते हैं। उससे आपका ये वाला एरिया पूरा नम हो जाता है। 1-2 घंटे से ऑन डिमांड आपको इंजेक्शन लगाते हैं उसमें, और उससे आपको क्या होता है, पेन खत्म हो जाता है, सिर्फ प्रेशर और हल्का सा टच फील होता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, सेफ है। हाँ बिल्कुल सेफ है। ये नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता। इन केस किसी वजह से नॉर्मल नहीं हो रहा है, सिजेरियन हो रहा है, तो इसको आगे डोज बढ़ा के सिजेरियन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देयर आर मेनी थिंग्स। आप बिल्कुल डरे ना डिलीवरी से, खौफ मत बिठाएं। इस खौफ के चक्कर में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, और आगे डिलीवरी में नेक्स्ट पिछली डिलीवरी का जो खौफ होता है वो हमेशा हॉन्ट करता है। आजकल हम लोग बहुत एड्स में भी सुनते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ के लिए बहुत हेल्दी है, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है। बच्चे के लिए तो सुना है, क्या माँ के लिए भी हेल्दी होता है? माँ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बच्चे के लिए कहते हैं कि शुरू का 1 घंटा, आजकल वीडियो में भी आ रहा है, तो 1 घंटा, क्योंकि माँ को 2 दिन तक जो मिल्क लेट डाउन नहीं होता है, दूध नहीं आता, तो शुरू में येलो कलर का कोलोस्ट्रम आता है, जिसमें कि एंटीबॉडीज होती है, बच्चे को प्रोटेक्शन भी मिलती है। माँ के लिए क्या है, एक तो ब्रेस्ट कैंसर से बचाएगा। आप जितना फीडिंग करोगे उतना आपका ब्रेस्ट जो है कैंसर से बचेगा। सेकेंडली, आपकी बॉडी वापस शेप में आएगी, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं आपके अंदर बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जो आपके यूट्रस को, आपके पेट को अंदर डालते हैं, तो उससे आपको जो आपका नॉर्मल फिगर है वापस मिलेगा और आप बहुत जल्दी नॉर्मल फील करोगे। तो ब्रेस्ट फीडिंग तो करानी चाहिए, एटलीस्ट 1 साल तो करानी चाहिए। मतलब बॉडी में कितने चेंजेस होते हैं फॉर प्रेगनेंसी के टाइम, उसके बाद भी। बिल्कुल। आपने अभी पहले कहा कि हम कुछ एक्सरसाइजेस भी रिकमेंड करते हैं हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं। आजकल कीगल एक्सरसाइजेस के बारे में हम सुन रहे हैं, उस पर आप थोड़ा हमें और जानकारी दे सकते हैं? कीगल एक्सरसाइज एक तरह की मांसपेशियों को टाइट करने की एक्सरसाइज है। जैसे कि आप अपने एब्स बनाते हैं पेट के, अपनी वेस्ट के, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स बनाते हैं, इसी तरह से आपके विजाइनल मसल्स यानी कि योनि के मसल्स, ये मांसपेशियाँ लूज हो जाती है डिलीवरी के बाद, और इनको टाइट करने के लिए हर गायनेकोलॉजिस्ट आपको ये बताएंगे कि कीगल एक्सरसाइज बहुत जरूरी होती है। इसमें क्या करते हैं कि जो आपकी नीचे के मसल्स हैं उनको आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करिए जैसे कि आप पब्लिक में बैठ के टॉयलेट रोक रहे हैं। तो टॉयलेट रोकना किसी को पता भी नहीं चलेगा आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, और इसको आप पूरे दिन कर सकते हैं, 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट शाम। तो उससे डिलीवरी के बाद जो लूजनेस आती है बॉडी में, जिसकी वजह से कई बार गैस पास हो जाती है पब्लिकली, आपका कंट्रोल नहीं रहता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इवन सेक्स के समय जो लूज हो जाता है वजाइना, तो ये प्रैक्टिस से बेसिकली आप इसको आप टाइट कर रहे हैं, तो आप इसको टाइट करेंगे, लूज करेंगे, टाइट करेंगे, लूज करेंगे, तो उससे इसकी शक्ति बढ़ती है, और ये बहुत जरूरी है लेडीज। तो देखो व्यूअर्स, ये हमारे लिए छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे लिए कितनी जानकारी रखते हैं, और हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। आप हेल्दी रहिए, अपनी सोच, अपनी बॉडी, अपने शरीर को हेल्दी रखें। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, और आई होप हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स के जवाब दे दिए, जितना मेरे दिमाग में आया और जितना उपासना ने क्वेश्चंस लिखे थे। अगर आपको लगता है कि इसके बावजूद आपके कुछ क्वेश्चंस हैं दिमाग में जो कि हम लोग इसमें कवर नहीं कर पाए, तो आप मुझे इनबॉक्स करिए, मैं उसका जवाब आपको पर्सनली दूंगी। कोई बड़ा टॉपिक होगा तो उसका वीडियो भी बनाएंगे। टिल देन टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं, sonal.parihar.33। टिल देन बाय एंड टेक केयर।